हम इसके अंदर बरियत के बारे में भी बात करेंगे कि आप हाई कोर्ट में क्वैशमेंट कब फाइल कर सकते हैं और किस स्टेज पर, मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन कब दे सकते हैं और किस लॉ के तहत, और किस स्टेज पर सेशन जज के पास आप बरियत के लिए एप्लीकेशन कब दे सकते हैं, किस स्टेज पर और किन ग्राउंड्स के साथ। इन चीज़ों को भी आज हम देखेंगे। आमतौर पर होता यह है कि हम क्वैशमेंट के लिए किसी भी वक्त हाई कोर्ट में चले जाते हैं, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट हमें ये कहते हैं कि क्या आपने मजिस्ट्रियल फॉर्म यूज़ किया, द आंसर इज़ नो। क्या आपने सेशन जज का फॉर्म यूज़ किया, द आंसर इज़ नो। तो हाई कोर्ट ये कहती है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आपने ये कम अज़ कम दोनों फॉर्म या उनमें से किसी एक फॉर्म को आपने यूज़ कर लिया हो। तो आज हम देखेंगे कि उन फॉर्म्स को, मजिस्ट्रियल फॉर्म और सेशन जज के फॉर्म को हम कब यूज़ कर सकते हैं और किस स्टेज पर, और अगर चालान आ गया है तो क्वैशमेंट हम कैसे फाइल करेंगे, एफआईआर के फ़ौरन बाद हम एफआईआर को ख़त्म करवाने की एप्लीकेशन कैसे देंगे, चालान से पहले एप्लीकेशन कैसे देंगे, चार्ज फ्रेम होने के बाद एप्लीकेशन कैसे देंगे, और एफआईआर के फ़ौरन बाद एप्लीकेशन कैसे देंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हमारे पास। इनफैक्ट सोसाइटी में हर दूसरे बंदे के साथ ये इशू बन रहा है और इन फ्यूचर भी बन सकता है। अगर आप पर झूठी एफआईआर किसी भी केस में, गर्ज के, चाहे वो बैंक मैटर्स हैं, वो क्रिमिनल की कोई लड़ाई झगड़े की एफआईआर है, वो 302, 324 की एफआईआर है, 489F 406 की एफआईआर है, घरेलू मैटर्स की एफआईआर है, व्हाट्सोएवर किसी भी तरह की अगर आपके पास या आपके खिलाफ झूठी एफआईआर हो जाती है तो उसका आपको सारी ज़िंदगी ट्रायल भुगतने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 3 ऐसे स्टेप्स हैं कि आप उस एफआईआर को ख़त्म करवा सकते हैं। आज हम उन्हीं स्टेप्स का जिक्र करेंगे कि एफआईआर की जो क्वैशमेंट है वो क्या सिर्फ हाई कोर्ट से हो सकती है या मजिस्ट्रेट से या सेशन कोर्ट से भी हो सकती है। अगर हो सकती है तो उनके रेलिवेंट लॉज क्या हैं, रेलिवेंट सेक्शंस क्या हैं, और हमें हाई कोर्ट से क्वैशमेंट किस लॉ के तहत और किन एविडेंस के ऊपर करवा सकते हैं और हो सकती है, और हम मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट से किस तरह की एविडेंस के ऊपर एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं, एफआईआर को ख़त्म करवा सकते हैं या ट्रायल को ख़त्म करवा सकते हैं, और किन स्टेजेस पर, और उनके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इन तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे आज, और आपके ऊपर हुई एफआईआर को इंशाल्लाह क्वैश ख़त्म करवाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में ही बेल आइकन के ऊपर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा ताकि ऐसी आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपकी एक्सेस में रहें। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले तो अगर किसी पर भी एफआईआर होती है तो उसके पास 3 प्रोसेस हैं, 3 प्रोसीजर हैं, और लॉ में 3 ऑप्शंस हैं। हाई कोर्ट की ऑप्शन है, मजिस्ट्रियल कोर्ट की मजिस्ट्रेट के पास ऑप्शन है, और सेशन कोर्ट के अंदर सेशन जज साहब के पास भी आपके पास ऑप्शन है। आप ट्रायल को, एफआईआर को ख़त्म करवा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाई कोर्ट की। किसी पर एफआईआर हो जाती है तो वो हाई कोर्ट से क्वैशमेंट की रिट फाइल कर सकता है या क्वैशमेंट की पिटिशन फाइल कर सकता है 561 सीआरपीसी के तहत, जो इनहेरिटेंट पावर है, जहां पर आप हाई कोर्ट के अंदर ये ग्राउंड लेते हैं कि जनाब ये जो एफआईआर मुझ पर हुई है ये दरअसल सिरे से बनती नहीं। इसके लिए आपके पास एविडेंस क्या होनी चाहिए? आपके पास डॉक्यूमेंट्री स्ट्रॉन्ग एविडेंस होनी चाहिए, डिजिटल एविडेंस होनी चाहिए। डिजिटल एविडेंस कौन सी हो सकती है? मेरी इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, एविडेंस डिजिटल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन सी होती है। उस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, उसमें से आप बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ सकती हैं डिजिटल एविडेंस के बारे में। और ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त जो हमारी मॉडर्निटी है, हमारा जो ज़माना जदीद है, यहाँ पर डिजिटल एविडेंस बहुत अहम रोल प्ले करती है, चाहे वो हाई कोर्ट स्टेज हो, वो ट्रायल कोर्ट हो, वो सेशन, सिविल, व्हाट्सएवर, किसी भी स्टेज के ऊपर। तो आप इस ग्राउंड पर कि जी मेरे पास ये डिजिटल एविडेंस हैं, ये मेरे पास ऑरल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, या अटेस्टेड एविडेंस है, या ऐसी एविडेंस है जिसको टेम्पर्ड नहीं किया जा सकता या प्लांटेड नहीं किया जा सकता, इसके तहत मेरे ऊपर ये एफआईआर नहीं बनती। मैं यहाँ पर इस जगह पर इस मामले के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं हूँ जिस एफआईआर के अंदर मुझे शामिल कर दिया गया। तो उस एविडेंस को मद्देनज़र रखते हुए हाई कोर्ट इमीडिएट ऑर्डर कर सकते हैं कि ये एफआईआर क्वैश की जाए, इसका कोई वजूद या सर इसका कोई बनता ही नहीं है इस एफआईआर को आगे चलाने का या परसू करने का। और इसके साथ अगर आपके पास ऐसे सबूत हैं कि एफआईआर पर्सनल ग्रज पर, ज़ाती दुश्मनी पर, इलीगलिटीज़ या पॉलिटिकली प्रेशर के ऊपर, पॉलिटिकली राइवलरी के ऊपर, या किसी इलीगल या गैर कानूनी प्रेशर के ऊपर एफआईआर की गई है, तो ये सबूत भी क्वैशमेंट के लिए बहुत कलीदी किरदार अदा करते हैं। अब बात करते हैं कि ये कब आप क्वैशमेंट फाइल कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आमतौर पर होता ही है कि लोगों को ये नॉलेज नहीं है, चलान के बाद, रिमांड के बाद वो क्वैशमेंट में जा सकते हैं। क्वैशमेंट आप एफआईआर के बाद, इन्वेस्टिगेशन से पहले और चलान आने से भी पहले तक, मतलब अभी चलान कोर्ट में नहीं आया, सिर्फ एफआईआर हुई है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, तो आप क्वैशमेंट फाइल कर सकते हैं। अगर चलान आ गया है कोर्ट का, देन आप क्वैशमेंट फाइल नहीं कर सकेंगे। फिर आपको
इन अदरवाइज़ कहीं और जाना पड़ेगा, इन अदरवाइज़ कुछ और देखना पड़ेगा, और वो क्या देखना पड़ेगा वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ। तो क्वैशमेंट आप एफआईआर के फ़ौरन बाद और चालान आने से पहले ही फाइल कर सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास जो सेक्शन है वो है कि फॉर मजिस्ट्रेट से भी आप बरी हो सकते हैं, डिस्चार्ज हो सकते हैं। कब कर सकता है? जब एफआईआर हुई और रिमांड के लिए पेश किया गया। इस वक्त अक्यूज़ के वकील ने रिमांड के साथ ही पेश होना है मजिस्ट्रेट के पास और 249A की एप्लीकेशन देनी कि जनाब ये जो चार्ज है ये ग्राउंडलेस है, बेसलेस है, प्रिमा फेशी ऐसा कोई केस बनता ही नहीं है, ना ही मुझे सज़ा हो सकती है, क्योंकि जब ये एफआईआर हुई मैं उस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं था। इसके लिए भी कौन सी एविडेंस है? कोई ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डिजिटल एविडेंस बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी आपके फेवर में इस केस को फ़ौरन ख़त्म करवाने में। यहाँ पर एक एक दो दिन के अंदर ये केस ख़त्म हो रहे हैं, बट हमारी अनअवेयरनेस है कि हमें इन लॉज का पता ही नहीं कि कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल करना है। तो लिहाजा 249A की एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के पास कब दी जाएगी? एफआईआर के फ़ौरन बाद, जब मुलज़म को गिरफ्तार करके या तो मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया, या जो एफआईआर अगर गिरफ्तार नहीं हुआ तो एफआईआर बनाकर उसकी रिपोर्ट मुरतब करके जब मजिस्ट्रेट के पास भिजवाएगी तो ये मुतलका मजिस्ट्रेट के पास 249A की इक्वटल की एप्लीकेशन दी जाएगी कि जो चार्ज है ग्राउंडलेस हैं, बेसलेस हैं, ये झूठे और बेबुनियाद हैं। जिस वक्त एफआईआर हुई मेरे पास ये सबूत एविडेंस मौजूद है, मेरा इनके साथ ट्रांजैक्शन का ये मैटर नहीं था जो एफआईआर हुई, मतलब कोई एफआईआर करवा दे बदनीति की तो आपके पास ऐसी ट्रांजैक्शन हो कि आप कहेंगे कि मैं तो इससे ज़्यादा पैसे इससे दे चुका हूँ, तो लिहाजा ये झूठ पर मबनी एफआईआर ये बनती ही नहीं है। तो वहाँ पर भी आप 249A की एप्लीकेशन देकर गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद रिमांड स्टेज पर या एफआईआर के फ़ौरन बाद भी मजिस्ट्रेट के पास ये एप्लीकेशन देकर आप एफआईआर से डिस्चार्ज हो सकते हैं, एफआईआर को क्वाइश करवा सकते हैं, ख़त्म करवा सकते हैं। नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन हो, जहाँ पर सज़ा होने का इम्कान ही नहीं है, प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो कोलैप्स हो गया, जिसको आप पंजाबी में कह सकते हैं कि केस बढ़ गया, क्योंकि सबूत ही मौजूद नहीं है, विटनेस मौजूद नहीं, तो वहाँ पर भी इस एप्लीकेशन को फाइल करके आप बरियत की तरफ जा सकते हैं, इक्वटल हो सकते हैं। ये भी किस स्टेज पर होगा? एफआईआर के फ़ौरन बाद या गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद। यहाँ पर भी अगर चालान आ गया तो देन 249A अप्लाई नहीं होगा। देन फिर हमारे पास कौन सा सेक्शन है? हमारे पास सेक्शन है CRPC 265K। अब आते हैं 265K CRPC के ऊपर, ये भी इक्वटल का सेक्शन है। यहाँ पर भी जब चालान आ जाता है और चालान के बाद आप एप्लीकेशन देते हो सेशन जज साहब को, या जिस भी ट्रायल कोर्ट के अंदर ये ट्रायल चल रहा है, तो इधर वो हाई कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा है या व्हाट्सएवर, कि जनाब ये जो इन्होंने चालान पेश किया ये झूठ पर मबनी है, ऐसी कोई एविडेंस मौजूद ही नहीं, मैं यहाँ पर नहीं था, मेरे पास जो आपकी वही एविडेंस, औरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या डिजिटल एविडेंस या कोई भी और फ्रांजिक या आपकी व्हाट्सएवर मैप की जो एविडेंस है वो आपके पास मौजूद हों कि इस एफआईआर के अंदर जो मेरे ऊपर चार्ज लगाया गया ये झूठ पर मबनी है, मेरा ये चार्ज बनता नहीं, मैं मौके पर मौजूद नहीं था, मैं किसी और जगह पर था, या व्हाट्सएवर जो भी आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है उसका सहारा लेते हुए आप बगैर ट्रायल चलाए, बगैर ट्रायल को भुगते 265K की एप्लीकेशन देकर भी बरी हो सकते हैं उस केस में से, जब जज को या ऑनरेबल कोर्ट को ये लगे कि ये इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन नहीं हो सकती, विटनेस पुअर है, एविडेंस को स्ट्रॉन्ग नहीं है, सज़ा नहीं हो सकती, ये जुर्म बेबुनियाद है, मेलाफाइडी के तौर पर ये एफआईआर की गई। तो इन सूरतों में सेशन जज साहब उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके मुलज़म को बरी कर सकते हैं। ये किस स्टेज पर होगा? ये होगा जब चार्ज फ्रेम हो जाएगा, फ़र्द जुर्म लग जाएगी, चालान जब आ जाएगा, उसके बाद आप 265K की एप्लीकेशन देंगे। वीडियो इज़ कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आपकी एक्सेस में रहें। दोबारा हाजिर हूँगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।